हल्दी वाला दूध जो है तो गर्म होता है, तो हम कैसे लें? और हमें तो हाई ब्लड प्रेशर है, हल्दी वाले दूध की तासीर तो गर्म होती है। आज इसके ऊपर बात करूंगी और बताऊंगी आपको कि हल्दी वाले दूध की तासीर अगर गर्म है, आपको महसूस होती है, तो उसको ठंडा कैसे किया जा सकता है। हमारे यहाँ ये बहुत एक सोच पाई जाती है, ख़ास तौर पर बड़े सग़ीर में, कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ सर्द है, इसको खा लेंगे तो गर्मी हो जाएगी, ये चीज़ खाएंगे तो ठंड लगने लगेगी। ऐसा नहीं होता। बात ये होती है कि हमने चीज़ को खाना कितना है, किस तरह बनाना है और किस वक्त खाना है। इम्पॉर्टेंट ये होता है। हल्दी वाले दूध को कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी आप लोगों का बड़ा अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया मुझे, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको मैं वीडियो लिंक भी दे दूँगी। लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि हल्दी गर्म है, हल्दी की तासीर गर्म है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है या कोई आपको वहम ऐसा है, तो उसका बड़ा आसान हल है हमारे पास। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जो कायनात में चीज़ें पैदा की हैं, वो यकीनन हमारे फ़ायदे के लिए हैं, जितनी नेचुरल चीज़ें हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब हल्दी वाला दूध आप बना रहे होंगे तो ब्लैक कार्डामोन, जिसको बड़ी इलायची कहते हैं, अगर 1 कप आप बड़ा बना रहे हैं हल्दी वाले दूध का, तो फिर आप उसमें 1 बड़ी इलायची के दाने निकाल कर उसमें डाल लीजिए और उसको आप साथ में उसी तरह से बनाइए जैसे कि प्रोसीजर में मैंने आपको बताया है। बड़ी इलायची तासीर उसकी ठंडी कर देगी। बड़ी इलायची हर चीज़ की तासीर ठंडी कर देती है। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ी बहुत गर्म है या गर्मी कर देती हैं, इवन आपके जिस्म के अंदर जो गर्मी हो, अगर मसाने की गर्मी है, मैदे में बर्निंग है, आपको कोई और जलन महसूस हो रही है, कुछ लोगों के पेट के अंदर भी गर्मी महसूस होती है, तो बड़ी इलायची इसको ठंडा कर देगी। ये बड़ा ही आसान एक हल है, परेशान होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूर इस्तेमाल करें। हल्दी वाला दूध आपके जोड़ों के लिए, आपके मैदे के मसाइल, आपको इन्फ्लेमेशन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मसाइल बढ़ते चले जाते हैं इन्फ्लेमेशन के ख़ास तौर पर, तो हल्दी वाला दूध जो है बहुत अच्छा काम करता है। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन लाजमी लें, उसी तरीके से बनाएं जैसे मैंने आपको गाइड किया है। और आज की वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सबके साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।